अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमातुल मुबारक मई की पहली तारीख। दोस्तों, आज की वीडियो में मशरिक़ी वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा कौमी सतह की खबरों का भी जायजा लेंगे, लेकिन आगाज करते हैं जम्मू कश्मीर से। यहाँ ज़मीन आगाज करते हैं उन खबरों से जिन्होंने इंसानी जिंदगी और कुदरत के कहर को एक बार फिर आमने सामने ला खड़ा किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में खराब मौसम ने शदीद तबाही मचाई है। राजौरी के थन्ना मंडी इलाके से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई है, जहां के दूर उफ्तादा गांव अजमत आबाद में आसमानी बिजली गिरने से एक 2 मंजिला कच्चा मकान लम्हों में राख का ढेर बन गया। मोहम्मद गफूर नामी शख्स का ये घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और अलमिया ये रहा कि सड़कों की खराब हालत की वजह से फायर सर्विस की गाड़ियां वक्त पर ना पहुंच सकी। इसी तरह की एक और लर्ज़ाखेज खबर जिला कठुआ के बानी इलाके से आई है, जहां कुदरत की बिजली ने एक मासूम की जान ले ली। 5वीं जमात का तालिब इल्म अर्जुन सिंह अपने घर में मौजूद था जब आसमानी बिजली खिड़की के जरिए अंदर दाखिल हुई और इस मासूम को अपनी लपेट में ले लिया। अगरचे एक और बच्ची इस वाक़े में महफूज रही, लेकिन अर्जुन की मौत ने पूरे इलाके को सोगवार कर दिया है। मौसम की ये बेरहमी सिर्फ दीही इलाकों तक महदूद नहीं रही, बल्कि श्रीनगर के बिमना इलाके के उस्मानिया कॉलोनी में भी आग ने कहर बर्पा किया, जहां देखते ही देखते 4 रिहायशी मकानात जलकर खाक हो गए। आग बुझाने के ऑपरेशन के दौरान 2 फायर फाइटर्स मोहम्मद आरिफ और तनवीर अहमद बहादुरी से लड़ते हुए जख्मी भी हुए। गम की लहरों से भरी इन खबरों के बीच जम्मू कश्मीर की मईशत और तरक्की के हवाले से कुछ उम्मीद अफजा एदाद व शुमार भी सामने आए हैं। जहां ज़मीन हुकूमत ने ऐलान किया है कि माली साल 2025-26 में रियासत ने 5,824 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड सरमायाकारी हासिल की है, जो कि गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में 13 गुना ज़्यादा है। ये सनती पॉलिसी और स्टार्टअप्स के फ़रोग का नतीजा है, जो खिते में रोज़गार के नए मौके पैदा कर रहा है। तरक्की की इस लहर को आगे बढ़ाते हुए जम्मू और श्रीनगर के दरमियान बराह रास्त वंदे भारत एक्सप्रेस का आगाज एक बड़ा संगमेल साबित हुआ है। नॉर्थ रेलवे के कपिल शर्मा का कहना है कि अब कोचेस की तादाद 20 कर दी गई है, जिससे गुंजाइश 2.5 गुना बढ़ गई है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस पर मरकज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अब जम्मू और कश्मीर हकीकी मानू में एक दूसरे से जुड़ गए हैं। उधर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इसे मोदी हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी करार दिया है, जिसने बरसों के इंतजार को खत्म करके सफर का वक्त सिर्फ 5 घंटे कर दिया है। जैसे जैसे तरक्याती मंसूबे बढ़ रहे हैं, उनकी हिफाजत भी उतनी ही जरूरी हो गई है। जहां ज़मीन वंदे भारत ट्रेन के लिए एक मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम नाफिज किया गया है, जिसमें 21 खुसूसी कमांडोज और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एलीट यूनिट्स शामिल हैं। सुरंगों में जदीद सेंसर्स लगाए गए हैं ताकि किसी भी मशकूक हरकत का फौरी पता चल सके। जहां रेल से मुसाफिरों को फायदा हो रहा है, वहीं वादी के मेवा मालिकान या किसानों ने अपने कुछ मुतालबात सामने रखे हैं। जहां ज़मीन फल उगाने वाले किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके लिए मखसूस एसी कार्गो ट्रेनें चलाई जाएं। उनका कहना है कि कोल्ड चेन की कमी की वजह से सेब और चेरी जैसी नाजुक फसलें मंडियों तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाती हैं। वो चाहते हैं कि सोपोर और बारामूला जैसे मकामात पर लोडिंग पॉइंट्स को जदीद बनाया जाए, ताकि बागबानी की सन्नत को मजीद नुकसान से बचाया जा सके। अगली खबर में समाजी सतह पर एक नई बहस उर्दू जुबान को लेकर छिड़ गई है। जहां दोस्तों, जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम के चेयरमैन अब्दुल कयूम वानी ने नायब तहसीलदार जैसे अहदों के लिए उर्दू को लाजमी करार न देने पर तशवीश जाहिर की है। उनका मौक़िफ़ है कि रेवेन्यू का तमाम रिकॉर्ड उर्दू में है। अगर अफसरान को ये जबान नहीं आएगी तो इंतजामी ढांचा और हमारी लसानी वरासत दोनों खतरे में पड़ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का हालिया बयान इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिन्होंने डोडा में खिताब करते हुए मनशियात फरोशी को खामोश दहशतगर्दी करार दिया है। उन्होंने वाजा किया कि अब मनशियात के स्मगलरों के साथ वही सलूक होगा जो दहशतगर्दों के साथ होता है।
आगे बढ़ते हैं। साइबर पुलिस ने PDP रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती और दीगर के खिलाफ सोशल मीडिया पर अलहदगी पसंद मवाद शेयर करने के इल्जाम में FIR दर्ज की है। ये कार्रवाई मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के तहत की गई है। उधर कानून की गिरफ्त से वो लोग भी नहीं बच सके जिन्होंने आवाम को धोखा दिया। जहां समीन श्रीनगर के बशीर अहमद भट्ट के खिलाफ एंटी करप्शन विंग ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिन्होंने नौकरियों और जमीन के नाम पर मासूम लोगों से लाखों रुपए हथिया लिए थे। नजर डालते हैं चंद कौमी खबरों पर। तो मगरबी बंगाल के सियासी मैदान में जबरदस्त हलचल मची हुई है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बाबानीपुर में EVM स्ट्रांग रूम का अचानक दौरा किया और धांधली के खदशात जाहिर करते हुए कई घंटे वहां गुजारे। TMC और BJP के दरमियान इस मामले पर तलख कलामी और धरने जारी हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। उधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह लद्दाख के शहर लेह पहुंच चुके हैं। उनका ये दौरा बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर तबरुकात की नुमाइश में शिरकत के लिए है, लेकिन सियासी तौर पर ये इसलिए अहम है कि लद्दाख के मकामी ग्रुप्स उनसे छठे शेड्यूल और रियासत के दर्जे के मुतालबात पर बात करने के मुंतज़िर हैं। आगे बढ़ते हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अतालवी वजीर दिफा से मुलाकात में एक अहम मुतालबा रखा है। उन्होंने इटली को पाकिस्तान के साथ हसास टेक्नोलॉजी शेयर करने से मना किया है ताकि खिते का तवाजुन बरकरार रहे। भारत और इटली ने अगले 2 सालों के लिए नए दिफाई मंसूबों पर दस्तखत भी किए हैं। अब नजर डालते हैं मशरिकी वस्ता में जारी कशीदगी पर। तो दोस्तों, मशरिकी वस्ता की सूरत हाल एक बार फिर इंतहाई कशीदा हो गई है। वाशिंगटन में खतरे की घंटियां बजने लगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक नए मरहले में दाखिल हो गई है। जहां दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी फौजी क़यादत ने ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी है। इन ऑपरेशंस में ईरान पर मुख्तसर मगर शदीद फ़ज़ाई हमले, आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल और मज़ीद फ़ौजी दबाव शामिल है। ये ब्रीफिंग ऐसे वक्त में सामने आई है जब खिते में पहले ही कशीदगी उरूज पर है और तेल की कीमतों में तेज़ी देखी जा रही है। माहिरीन का कहना है कि अमेरिका ईरान को दबाव में लाकर मुज़ाकरात पर मजबूर करना चाहता है, ताहम किसी भी फ़ौजी कार्रवाई के संगीन नताइज निकल सकते हैं। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई ने ऐलान किया है कि वो अपने जौहरी प्रोग्राम पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। दूसरी जानिब इसराइल के वजीर दिफा ने भी दोबारा फौजी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। इस कशीदगी का सबसे बड़ा असर आबनाए हुर्मुज़ पर पड़ा है, जो कि बंद होने के करीब है, और इसके नतीजे में आलमी मार्केट में तेल की कीमतें $125 फी बैरल से तजावुज़ कर गई है। अमेरिका अब इस अहम बहरी रास्ते को बहाल करने के लिए एक आलमी इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहा है। और आखिर पर बैन अवी खबरों में एक अजीबो गरीब और तारीखी वाक़या अमेरिका में होने जा रहा है। जहां दोस्तों अमेरिका की 250वीं सालगिरह पर डोनाल्ड ट्रंप पहले जिंदा सदर होंगे जिनकी तस्वीर और सुनहरी दस्तखत पासपोर्ट पर जाहिर होंगी। इस फैसले ने अमेरिका में एक नई बहस छेड़ दी है, जहां कुछ इसे रिवायत शिकनी और कुछ इसे एजाज करार दे रहे हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। अगर आप चाहते हैं कि हर रोज़ आप तक इसी तरह से बड़ी खबरें पहुँचे तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।